Hello student, how are you? I hope you are doing well. We are going to start exercise 5.4. Point A. Write all the factors of numbers in each pair. Then find the common factor. इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसे हमें सॉल्व करना है। पहले 2 पेयर में डिजिट्स दिए हुए हैं, 6 एंड 8 हो गया, 30 एंड 45 हो गया। इस तरह से पेयर में दिए हैं। इनके पहले हम फैक्टर फाइंड करेंगे और उसके बाद कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट, पॉइंट ए में राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ नंबर्स इन ईच पेयर देन फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। फर्स्ट क्वेश्चन में है 6 एंड 8। इसका हमें फैक्टर फाइंड करके कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 6। पहले 6 का फैक्टर हम फाइंड करेंगे। तो 1 के टेबल में 6 टाइम में 6 आते हैं, 2 के टेबल में 3 टाइम में 6 आते हैं, 3 के टेबल में 2 टाइम में 6 आता है, 4 के टेबल में 6 नहीं आता है, 5 के टेबल में भी 6 नहीं आता है। तो 6 के टेबल में 6 1 जा 6। ओके, 7 के टेबल में 6 नहीं आता है, तो लास्ट 6 के टेबल में 6 ओनली आता है। ये 6 के फैक्टर निकल गए। फैक्टर ऑफ 8। अब 8 कौन कौन से टेबल में आता है? 1 8 जा 8, 2 के टेबल में 2 4 जा 8, 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, 4 2 जा 8 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में 8 नहीं आता है, 6 के टेबल में 8 नहीं आता, 7 के टेबल में भी 8 नहीं आता। नेक्स्ट देखिए 8 के टेबल में 8 1 जा 8। ओके स्टूडेंट, 6 और 8 का हमने फैक्टर फाइंड कर लिया। द फैक्टर ऑफ 6 आर 1, देखिए 1 2 3 एंड 6, यहाँ राइट कर दिया हमने। नेक्स्ट देखिए द फैक्टर ऑफ 8 आर 1, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 8, हमने यहाँ पर राइट कर दिया। अब दोनों में देखिए कॉमन कौन सा है, जो दोनों में सेम डिजिट है। तो फर्स्ट में देखिए यहाँ पर 1 है और 1 है, दोनों सेम डिजिट है। सेकंड में 2 भी सेम है। नेक्स्ट में देखिए 3 नहीं है, 4 नहीं है एंड 6 8 भी नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 8 आर 1 एंड 2। ओके स्टूडेंट, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये टिक लगे हुए क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में ही सॉल्व करने हैं। ओके, पॉइंट बी, राइट ऑल द फैक्टर्स of these numbers, write the common factor in the part shaded orange। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये दोनों नंबर्स के पहले फैक्टर हमें फाइंड करने हैं, उसके बाद नेक्स्ट दोनों में से कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करने हैं, और उसके बाद यहाँ ऑरेंज कलर के स्पेस में हमें कॉमन फैक्टर राइट करना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 और 21। पहले 18 और 21 का फैक्टर फाइंड करेंगे। फैक्टर ऑफ 18 1, 1 के टेबल में 18 आता है। नेक्स्ट है 2 के टेबल में 18 आता है। नेक्स्ट 3 के टेबल में 18 आता है। नेक्स्ट 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है। नेक्स्ट 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 के टेबल में भी नहीं आता है 18, 9 के टेबल में 18 2 टाइम्स में आता है, और नेक्स्ट है 18 के टेबल में 18 1 टाइम्स में आता है। ओके, ये हो गया 18 का फैक्टर। नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ 21। 21 का फैक्टर हम फाइंड करेंगे। 1 के टेबल में 21, नेक्स्ट 3 के टेबल में 21 7 टाइम्स में, नेक्स्ट है 4 में भी नहीं आता है, 5 में नहीं, 6 में नहीं, 7 के टेबल में, 7 के टेबल में 21 3 टाइम्स में, नेक्स्ट 21 के टेबल में 1 टाइम्स में 21 आता है। ये 21 के फैक्टर हो गए। अब इन दोनों में से सेम डिजिट जो होंगे वो कॉमन फैक्टर हम फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट में देखिए दोनों में जो सेम डिजिट है 1,
1 हम राइट कर दिए हैं। नेक्स्ट में 2 नहीं है, 3 है तो 3 हमने राइट कर दिया। नेक्स्ट में कोई भी डिजिट सेम नहीं, कॉमन नहीं है यहाँ पर फाइंड हो रहा है, तो कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 21 का 1 एंड 3। कॉमन फैक्टर क्या निकल गया? 1 एंड 3। इसे हम ये ऑरेंज कलर के स्पेस में यहाँ पर शेडेड पार्ट में राइट करेंगे 1 एंड 3। ओके स्टूडेंट, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 को भी आपको इसी तरह से सॉल्व करना है और यहाँ पर कॉमन फैक्टर यहाँ पर राइट करने हैं। यही आपका बुक वर्क है। ओके स्टूडेंट।